यहाँ आज मेरे समक्ष उपस्थित छत्तीसगढ़ पुलिस के मेधावी छात्र एवं छात्राएं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऐसे मुझे बताया गया 50 बच्चे हैं जो कि मुझे देख पा रहे हैं और मैं उन्हें देख पा रहा हूं। ये संचार क्रांति का मौका है कि कोविड के इस कारण हम अपने बच्चों से जो दूर दूर पुलिस लाइनों में हैं, सरगुजा में हैं, कोरिया में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, और इस पूरे कार्यक्रम में और इसका जो आइडिया है, हालांकि ये कार्यक्रम थोड़ा देर हुआ क्योंकि कोविड था। आप लोग की परीक्षाएं भी ऑनलाइन हुई कि कैसे हुई, बताइए? हैं? रिटर्न हुए। कोविड के कारण थोड़ा सब चीजों में विलंब हुआ और ये कार्यक्रम हमें आयोजित करने में भी इसीलिए विलंब हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि इस साल 88 बच्चे ऐसे हैं पुलिस परिवार के जिन्होंने उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय देते हुए 12th क्लास में, जो हमारा योग्यता का प्रमाण है, कितने परसेंट है? 12th में 80% के ऊपर बोर्ड में लाने का जो रिकॉर्ड रखा गया था, उसको 88 बच्चों ने इस बार उस ऊंचाई को छुआ। मुझे याद है पिछले साल जब इसको मैंने शुरू किया था तो 10th और 12th दोनों मिला के शायद 90 या 100 लोग थे, और अभी 12th के 88 बच्चे हैं जिन्होंने ये परसेंटेज पाया है। और 10th के कितने होंगे? 10th के 117 हैं। तो आप देख लें, उसमें 85% था, 10th में 85% था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस साल 200 के करीब बच्चों ने 10th और 12th में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पिछले साल जब डीजीपी स्कॉलरशिप के लिए मैंने अधिकारियों की बैठक की थी कि ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा करना है, तो मुझे याद है कि नायक साहब डीआईजी थे, तो वो बोले कि ये बहुत ज्यादा परसेंटेज आप रख रहे हैं, 85% कहाँ पुलिस वाले पा पाएंगे और 80% बहुत ज्यादा होता, थोड़ा इसको 70% कर दिया जाए। अब अगर नायक साहब रिटायर हो गए, उनके पास एक कागज भेज दिया जाए कि 200 अभी हो गए, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो अगला कार्यक्रम आप लोग जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं। मैंने पहले चाहा था कि सभी को बुलाएं, लेकिन कोविड के कारण हम आपको बुला नहीं सके, नहीं तो बड़ी भीड़ जमा हो जाती। 288 बच्चे और उनके माता पिता। पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया था तो भाई बहनों के साथ भी आए थे, तो हमने सोचा कि करीब 300-400 लोग हो जाएंगे, और कोविड में इतने लोग को बुलाना ठीक नहीं है। लेकिन आप जो ऑनलाइन है, आज अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए अपने माता पिता को, कभी भी। जब यहाँ आए, अपने मुझे मिलने आए, प्रमाण पत्र तो आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आप लोग मिलने के लिए आ सकते हैं, और उसके लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सोच करके ही ये कार्यक्रम, वो खुशी सोनी जो है उसको इतनी खुशी हुई है सुन करके, मैं देख रहा हूँ। क्यों भाई खुशी सोनी, आपको खुशी हो रही है? बोलिए। यस सर। आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? यस सर।
ये देखिए, ये आपके जो साथी हैं वो ऑनलाइन बहुत दूर दूर जुड़, कहाँ से बोल रही है खुशी सोनी? सर मैं धमतरी से बोल रही हूँ। कहाँ से? धमतरी। धमतरी से। फिर ये अनन्या तिवारी कहाँ से बोल रही है, देख रही है? गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, कहाँ से बोल रही हो आप? सर मिर्जापुर से। मिर्जापुर? यस क्या बोली, बीजापुर? सर मिर्जापुर। ये जो बच्चे हैं, ये आप लोग जो हंस रहे हैं, वो बीजापुर है। बीजापुर सबसे कठिन जिला है, वहां से इतने अच्छे नंबर लाई है। क्या नाम है आपके पापा का? सर मिस्टर सुरेश तिवारी। क्या करते हैं वो सुरेश तिवारी जी? सर पुलिस है सर। नहीं, पुलिस तो होगी नहीं। क्या है पुलिस में? सर सर सीएफ में है सर। हाँ हाँ, तो क्या बात है, सीएफ है तो अच्छी बात है। आप कौन से स्कूल में पढ़ी हो? सर वर्धमान पब्लिक स्कूल में। कहाँ है ये वर्धमान पब्लिक स्कूल? सर मुजफ्फरगंज में है सर, मिर्जापुर में। अच्छा। देखिए, बीजापुर से पढ़ के कितने परसेंटेज नंबर हैं तुम्हारे? सर मिर्जापुर से है सर 88.4% है। मिर्जापुर ना? यस सर। तो हम वही सही समझ रहे थे, पहले ही हमने मिर्जापुर कहा था। ये बच्चे हंसने लग जाते हैं ना, ये इन्हें मिर्जापुर पता नहीं है। सीरियल वाला मिर्जापुर को जानते हैं, मैं असली मिर्जापुर को जानता हूँ। ठीक है, मिर्जापुर यूपी, यस सर। बनारस के पास। यस सर। अभी तुम कहाँ से बोल रही हो इस समय? मिर्जापुर से ही बोल रही हो? नहीं सर, हम अपने गांव में हैं। कौन सा गांव है? एक मिनट बच्चों। सिरसी के पास में सर, रामपुर बुर्दा। मिर्जापुर से कितना दूर है ये? सर 50 किलोमीटर है। कौन सा गांव है? सर रामपुर अतरी। क्या बोल रही? रामपुर। यस सर। देखिए कितनी दूर तक ये कार्यक्रम जा रहा है। मिर्जापुर से 50 किलोमीटर दूर रामपुर, और मिर्जापुर खुद यहाँ से बहुत दूर है। बहुत बहुत बधाई आपको अनन्या जी, अच्छे पढ़िए। 12th के बाद क्या थैंक यू। कुछ सिलेक्शन हुआ कहीं पर क्या? यस सर। कहाँ पर सिलेक्शन हुआ? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। वाह, बधाई हो आपको, ताली बजाइए जरा इनके लिए। इतने सारे लोग ताली बजा, ये सब बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं वो सब ताली बजा रहे हैं, और आपको बधाई। और इसी तरह से और भी लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से नाम पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा, मैं पूरे लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ जिन्होंने 80% के ऊपर नाम किया। अनुभव सतपथी, ज्योति साहू। अच्छा, रायपुर वाले तो यहाँ नहीं है, रायपुर वाले तो यहाँ नहीं है। धमतरी की कुनका तुरे, खुशबू डहरे और खुशी सोनी, तो मेरी बात हो रही है। और महासमुंद में आयुषी पाड़ी और हिमांशु देवांगन। हिमांशु जी आपके नाम तो भी है। बलौदा बाजार से निकिता दुबे और प्रियांशु देवांगन। दुर्ग से यहीं पे आए हुए हैं दुर्ग वाले। कबीर धाम की दुर्गेश्वरी देवांगन। राजनांदगांव से निकिता पांडे, कंचन सिन्हा, आकांक्षा जगेल, वंशिका वर्मा और तनु यादव। बालोद से पूनम और ब्रिंसबी डेनियल। बेमेतरा से दीपक सोना। बिलासपुर के साक्षी साहू, अमन तिवारी, लक्ष्मी सेठ, वैष्णवी राजपूत, श्रुति साहू, रितेश पटेल, रंजना दर्शन और दीक्षा निषाद, ये चारों रायगढ़ के। कोरबा से गौरव सोनवानी, हिमांशु राज सोनी, अरे बहुत हिमांशु हैं। कल्याणी खुंटे, गौरेला पेंड्रा, हिमांशु के होते ही है प्रतिभावान, नाम ही हिमांशु। गौरेला पेंड्रा, वैभव वानी, ऋषिका राठौर, जांगीर चापा, साक्षी साहू, गौरव सिंह, सरगुजा पल्लवी यादव, रीतांजलि पैकरा। बलरामपुर अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव है क्या ऑनलाइन?
यस सर। है? नहीं है। है सर। अमित कुमार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, ऑडिबल। अमित कुमार रामानुजगंज से। अच्छा। कोरिया से परांजय सिंह, अभिषेक कुमार, संजना मरावी, प्रवीण मरावी। दंतेवाड़ा से कल्पना जैन। कल्पना, आवाज सुन रही है? कल्पना, यस सर। आवाज आ रही है? कल्पना जैन कहाँ है? यस सर, आ रही है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखते हैं आवाज क्लियर हो जाएगी तो। फिर जगदलपुर से श्वेता नाग, एंजल मिन, बीजापुर से भार्गव साहू, कांकेर से वंदना गावड़े, किरण कश्यप, अनिशा नेताम। प्रथम वाहिनी विकास टिकरिया, अनिकेत यादव, अंजलि जगने, उत्पल धीवर, चेतना साहू। सेकेंड बटालियन हर्षवर्धन सिंह तोमर। सातवीं वाहिनी रोहन मिश्रा, रूपेश कुमार वर्मा, शिखा सिंह, लिसा उइके। आठवीं वाहिनी दीपाली सिंह। नवीं वाहिनी हरभू, समरत सिंह, नैना शराफ, सुमन देवांगन। 10वीं वाहिनी शाहीन शेख, प्रीति सिंह। 11वीं वाहिनी रूपल नारायण, देवकी नंदन, प्रीति तिवारी। 12वीं वाहिनी दीप्ति और सोमदत्त और अनन्या तिवारी। नारायणपुर से 16वीं वाहिनी से यशस्वी सिंह, अनामिका दत्ता। 18वीं वाहिनी मनेन्द्रगढ़, स्पर्श रावत। वीआईपी वाहिनी से करीना भास्कर, अस्मिता गोस्वामी। अस्मिता गोस्वामी है यहाँ पे? नहीं है। यशवंत मंडावी, ऋषिकेश मिश्रा, स्वस्तिक चौबे। तुषार वर्मा, पुलिस एकेडमी चंदखुरी से। और सीआईडी से दीपाली गजभिये। पीटीएस मैनपाट से लेखांश कांत। एसटीएफ बघेरा से श्रुति वासनिक और दूर संचार से युवराज सिंह राजपूत। इतने बच्चों ने 80% से नंबर पाए। जरा आप लोग सबके लिए ताली बजाएं। तो तालियों की आवाज वहां तक जा रही है? आप लोग को जरा हाथ हिलाइए तो। सुनाई दी क्या? हाँ, सुनाई दे रही है। बढ़िया है। आपको सभी को बधाई, और जो यहाँ बैठे हैं, जो आए हैं सांकेतिक रूप से, उन सबको बधाई। ये बड़े खुशी की बात है कि हमारे पुलिस के बच्चे इस तरह प्रगति कर रहे हैं। और जो 85% और 80% लाए हैं, जरूर कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में या कहीं एडमिशन हुआ है। नहीं हुआ है तो और पढ़िए और बनिए कुछ अच्छा। आगे हम लोग थोड़ा ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो बच्चे हमारे, और ये वेलफेयर शाखा और प्रशासन शाखा को है कि सभी को चिट्ठी लिख के कि पिछले 19 और 20 में कितने लड़के हमारे हैं बच्चे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो गए, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पीजी करने के लिए एम्स या कहीं मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आईएम वगैरह में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एमबीए करने गए हैं। ये जरा डेटाबेस तैयार करके और सभी यूनिट से और मेरे पास प्रस्तुत करिए। फिर उन बच्चों को हम लोग बुलाएंगे, या ऑनलाइन अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं तो हम उनके साथ लिंक भेज करके बात करेंगे। ये सभी पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को अपने इन बच्चों पे उपस्थित है। करीना उपस्थित है। तुम्हारा एनआईटी में हुआ है? कौन सी ब्रांच मिली? तो आप जरा वो उठाइए तो सभी लोग देखें आपको। हाँ, ये है करीना। और किसी का हुआ है तो बताइए जरा, जो यहाँ उपस्थित है। हाँ, खड़े होकर बताइए। हाँ, कहाँ पे हुआ? एनआईटी भोपाल। गणित। कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल। आपके पापा नहीं आए क्या? क्या नाम है इनका? है? वाह, अच्छा, वेरी गुड। बैठिए। और बताइए, किसी का मेडिकल या इंजीनियरिंग या 12th के बाद अच्छा हुआ है? खड़े हो जाइए, बताइए। हैं?
फ्लैट कौन सी यूनिवर्सिटी में मिला? अरे वो तो और बड़ी अच्छी बात। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? लीसा। और आपका? आवाज जरा मुंह से हटा के बोलिए। कहाँ पर हैं आप अभी? अच्छा, नेल्यू में हो गया तुम्हारा? बहुत अच्छी बात। देखिए, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। उधर जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो मैसेज कर दें, वो अपना मैसेज कर दें तो कि कहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है। यदि किसी का हुआ है किसी भी उसमें तो बताएं, यहाँ से मैं उनका नाम पढ़ दूंगा। जब नोट करके भेज दीजिएगा। और किसी का है? देखिए, 3 बच्चे हमारे जो हैं वो 2 एनआईटी में और एक एचएनएलयू में चले गए हैं, और बाकी बच्चे अभी पढ़ाई करेंगे। कुछ लोग ड्रॉप लेंगे, कहीं और जाएंगे। लेकिन जो पिछले 2 साल में हुए हैं उसको दिवाली के बाद अपन एक कार्यक्रम करेंगे, उसको आप मंगाइए। तो जो इस योजना का फायदा हुआ है, इन लोगों को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा? आप सभी को डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जिन्होंने 12th में इतने नंबर लाए, वो पैसे को वो उसी को मिलेगा जिस बच्चे का बैंक अकाउंट होगा, उनके पापा मम्मी को नहीं मिलेगा। और ये आपको मोबाइल खरीदने के लिए नहीं है, ये किताब खरीद के पढ़ने के लिए है। ठीक है? तो आप सभी लोग इस पैसे का उपयोग अच्छी पढ़ाई में करें। और अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं आए तो ये पैसा ब्याज के समेत वापस ले लिया जाएगा। इसको ध्यान रखें। ये वापस लेने की भी स्कीम है। ऐसा नहीं है कि दे दिया बस अब खुश हो गए, अब क्या चलो दारू पीते हैं। मतलब 12th के बच्चे तो नहीं पीते हैं, लेकिन माता पिता तो पीते ही हैं। उन्हें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, जिन बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो अच्छे परसेंटेज लाए हैं, शायद उनके माता पिता ये दारू वारू नहीं पी रहे होंगे, तभी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। और फिर भी अगर पी रहे हो तो छोड़ दें, तभी बच्चे को आगे पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आगे ले जाने के लिए आपको खुद को, अब देखिए कहाँ है मेरिट, बहुत अच्छा कॉलेज है, एचएनएलयू बहुत अच्छा है, इवन एनआईटी रायपुर उसके अंदर जाइए देखिए। ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ने का अलग गौरव होता है। तो जो पुलिस लाइनों में और जहां आप लोग रह रहे हैं, जो बच्चे ये 12th में आए हैं और जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, अभी तो क्लासेस चल नहीं रहे हैं, सभी के सभी बच्चे घर पर ही हैं, चाहे एडमिशन हो गया हो तो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जहां भी हो, अपनी उन पुलिस लाइन में और जो बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं आपके और जो आस पड़ोस के, उन्हें थोड़ा पढ़ाइए और प्रोत्साहित करिए। जो बच्चे इस साल 12th में हैं, उनकी संख्या जो इस साल 88 है, वो बढ़ करके अगले साल जब हमको कार्यक्रम करें तो 12th के बच्चे कम से कम 150-200 ऐसे हों जो 80%। जब 200-300 हो जाएंगे तब हम 85% लाएंगे। इसको परसेंटेज को बढ़ाएंगे, और कुछ उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेकिन अगर दूसरे अनुमान से देखें, और जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी बैठे हैं यहाँ पर, कि 200 बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये टैलेंट है कि वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 2000 होंगे, जो जरा सा पीछे रह गए, मतलब 79.8 में रह गए, या 10th में 84.2 पे रह गए, और कुछ उससे भी कम 75-80 पे रह गए। उन सभी बच्चों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगली जो तैयारी है उनकी ग्रेजुएशन की, वो इतनी अच्छी करें कि जो ये लोग आए इनसे आगे निकल जाए। तब तो बात है। हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरी जो आवाज है वो फेसबुक और ट्विटर और अन्य संचार माध्यमों से उन तक जरूर पहुंचेगी। और उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि जो बच्चे 12th में आज उनसे आगे निकल गए हैं, उन्हें ग्रेजुएशन में हरा दें। और जो आप हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कोई हरा ना सके, और आप आसपास के लोगों को, मोहल्ले वालों को हरा दें। तब तो बात है। ठीक है ना?
बोलिए, मैं सही कह रहा हूँ? तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं और जो उनके माता पिता होते हैं, बहुत से माता पिता आज आए हुए हैं, और जो नहीं आए हैं, नहीं आ सके हैं, ऑनलाइन है, उन सभी को मैं इस बात की बेहद बधाई देता हूं। और आज जो आए हैं उन्हें तो हम यहाँ प्रोत्साहित कर ही रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी सम्मान पत्र यहाँ से भेजा जाएगा। और काफी सारे बच्चे, क्योंकि हम बुलाना चाहते सबको थे, लेकिन कोविड के कारण हमने सोचा कि एक सांकेतिक रूप से करें, इसीलिए 10th वालों को नहीं बुलाया, आज 12th वालों को बुलाया। दिवाली के बाद 10th वाले बच्चों को बुलाएंगे, उनको भी ऑनलाइन जोड़ेंगे। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ना केवल अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। और देखिए, जरा सी उसमें ये संभव नहीं था पुलिस में कि ऑनलाइन 12th के बच्चों को जोड़ा जा सके, लेकिन एक सिंपल सा लिंक भेजने के बाद सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ये वाकई में एक अविस्मरणीय दिन है छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं। और मैं चाहता हूं कि जो पिछले साल 12th पास कर गए, जो इस साल कर गए, और चूंकि ये हमने बना दी है योजना, इसलिए हमेशा आगे जा करके जब भी आप लोग, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा कुछ साल के बाद, ठीक है ना, तो आप लोग तब तक इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ डीएसपी, कोई डिप्टी कलेक्टर और कुछ बन जाएंगे। तब हमको जरूर पहचानिएगा कि अरे यही वाले सर है। आपको वहां तक ले जाने वालों में बहुत से लोग हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, भाई बहन हैं, और हम भी थोड़ा योगदान है हमारा, है ना। तो ये सम्मान को जो आज हो रहा है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। आप भी सुन लें जो ऑनलाइन है, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी सुन लें। ये सम्मान 12th क्लास का है, लेकिन असली सम्मान तब होगा जबकि आप और कुछ आगे बन जाए, ठीक है ना। मैं एक बच्चे को जानता हूं, हालांकि वो पुलिस परिवार से नहीं है, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूं। मैं उसे भिलाई में 9th क्लास से देख रहा था, और वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, अच्छे प्लेयर। उसके बाद हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, यही छत्तीसगढ़ के, अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद तो मुझे लगता था कि बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छी खिलाड़ी। फिर 10th पास किया उसने, 12th किया डीपीएस भिलाई से, और आईआईटी खड़गपुर गए। आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, बहुत ही कठिन ब्रांच। जो बच्चे हमारे यहाँ मैकेनिकल में गए हैं उन्हें मालूम है कि कठिन ब्रांच, वो भी आईआईटी खड़गपुर में, मेरिट पे। उसके बाद पढ़ते रहे, मैं जानता रहा। उस बच्चे को मैं शुरू से देख रहा था, आपसे भी छोटा, 9th क्लास से देख रहा हूं। होते होते फिर उनको लगा कि दिल्ली में रह के पढ़ाई कर लें, आईएएस तैयारी करें। वो आईएएस हो गए, और आईएएस होके छत्तीसगढ़ कैडर में ही है। अभी बलौदा बाजार में एसडीएम है। उनका नाम है देवेश कुमार ध्रुव। गरियाबंद के इलाके से आने वाले, अत्यंत आदिवासी इलाके से, पांडुका नामक गांव के हैं। और वो ब्रिलियंट बच्चे जिनको कहते हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। ही इज ए ट्राइबल। और उसके बाद आईएएस के बाद छत्तीसगढ़ कैडर में मिला, और एसडीएम बलौदा बाजार है। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, छोटे से बड़ा होते अभी मुझे मिलने आए थे जब आईएएस बन गए। इसे कहते हैं टैलेंटेड होना और इंटेलिजेंट होना। बाद में अभी कुछ दिन पहले मुझे उनके पिताजी मिले थे, उन्होंने बताया कि जो उनकी बहन है उसने एम्स में एमएस कर लिया, कर रही है मेडिकल में, और एक और बहन है छोटी। तो आप सोचिए, ऐसे भी बच्चे, उनके फादर भी यही नौकरी करते हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस में नहीं है लेकिन सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं।
ऐसे भी बच्चे हैं। और माता पिता कितना ध्यान देते हैं। मैंने उनसे पूछा ये बच्चे इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि मैं तो इसको 9th क्लास में, सर मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया। मैं तो गांव में, आदिवासी इलाके का, गांव का गरियाबंद, आज भी गरियाबंद में जाएंगे तो उदास दिखेगा। कब के उनके पापा, तो ये लोग जो सोचते हैं ना कि ये ट्राइबल है, ट्राइबल होने के बाद भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, पढ़ाई बहुत अच्छी, वो जनरल वालों से अच्छी, मैं जानता हूं। मैं कैसे जानता हूं ये मत पूछिए, लेकिन एक बच्चों में जो मेहनत करके आगे निकलने की क्षमता होती है वो बहुत होती है। अभी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने एक बच्ची को देखा, मैं बहुत साल पहले HNLU में उसको एडमिशन हुआ था, पढ़ती है, मैंने देखा, मैं जानता हूं। एक बार मैं भिलाई से आ रहा था, मैंने सड़क पे उसको चलते हुए देखा। अब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड में मैं था परसों नरसों PSC में, वही इंटरव्यू देने आया। अब हम तो जानते थे, वो हमें नहीं जानते, जो इंटरव्यू देने वाला था उसको पता नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि इसके नंबर हम क्या देंगे, आप भी लोग दीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया। तो मैंने पूछा, और जब मैंने वो इंटरव्यू में सवाल जवाब सुने तो मुझे लगा अरे कितना आगे निकल गए। यहां से HNLU से पढ़ा, फिर वो बैंगलोर वाला जो कॉलेज है उससे LLM किया, इतना टैलेंट है। आप सभी को इसलिए यहाँ स्कॉलरशिप देने का प्रावधान हमने किया है कि अच्छी शिक्षा करने में, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई कमी न रह जाए। 3,000 रुपए कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो हम अपने बच्चों को, और जो हमारे बच्चे जैसे 3 आज हमें बताया गया कि NIT और HNLU में सिलेक्ट हुए हैं, तो ऐसे जो बच्चे सिलेक्ट हुए और पिछले साल भी जो सिलेक्ट हुए अच्छी जगह, उन्हें एक कार्यक्रम में बुला के और विशेष सम्मान देना चाहिए। और कम से कम उन्हें जो स्कॉलरशिप हमने तय की थी वो मिल रही है कि नहीं, क्योंकि हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और उसके लिए भी स्कॉलरशिप तय की हुई है। इसको जरा देख लें, हम उन लोगों से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगली बार ये जो बच्चे यहाँ हैं और जो ऑनलाइन हैं, उन सभी बच्चों को हमें एक बार और सम्मानित करने का मौका मिलेगा, जब वो और कहीं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे और मेहनत करके पढ़ेंगे, और हम आपको जरूर बुलाएंगे। मेरी, देखिए, एक बच्चा पुलिस लाइन से अगर NIT भोपाल जाएगा, मैनिट, ठीक है ना, तो वहां आसपास की पुलिस लाइन के बच्चों में उत्साह पैदा होता है, सिपाहियों में भी उत्साह होता है कि फलाने की लड़की HNLU चली गई, हम भी मेहनत करें। मुझे पता है, मेरे घर में जो सिपाही आते जाते हैं, कुछ काम करते हैं, छोटे ड्राइवर हैं, आजकल मैं उनसे सुनता हूं, जो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के मैं आज बता रहा हूं। मैं पूछता हूं, कहते हैं सर मैं पूरी मेहनत करके जुटा हूं, हमारी लड़की जो है 82% तो अगले बार ले आएगी, अगली बार स्कॉलरशिप जरूर दिलाना है उसको। उनके अंदर भी ये भावना आई। जब 10वीं पास कांस्टेबल होते थे, कांस्टेबल में 10वीं पास में भर्ती हो गए। पिछले साल जब मैं यहाँ सम्मानित कर रहा था तो बहुत सी, एक सिपाही थे, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, ये बच्ची की ही वजह से हम आज यहाँ तक आए। पूरी जिंदगी में कोई भी एक प्रमाण पत्र नहीं मिला, आज पहली बार मौका मिला, जो अपने बच्चे के कारण यहाँ तक आके आपके हाथ से सम्मान पत्र लेने के लिए आए हैं। ये बात मुझे आज तक याद है। पिछली बार के कार्यक्रम में वो एक आरक्षक की पत्नी थी जिन्होंने कहा कि मेरे को पूरी लाइफ, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं, लेकिन बच्ची इतना अच्छा पढ़ ली कि मुझे भी आज ये सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। ये है असली बात। तो कोई छोटा नहीं है। ये कार्यक्रम अनुराधा जी बता रही थी, वो मुझे बहुत लंबे समय से जानती है, ये बात सही है, मैं भी जानता हूं उनको, आप लोग नहीं जानते हैं, आप उन्हें शायद एक अनाउंसर के रूप में समझ रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि अनुराधा जी जो अनाउंसर है, ये इनकी क्या प्रतिभा है। कोई जानता है तो हाथ उठाए। नहीं जानते हैं?
ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभावान, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये देश के बाहर भी इन्होंने कथक का और प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ी कलाकार है, सही है ना। ये हम तो गए नहीं कभी रूस और अमेरिका, और इनके पतिदेव जो मेरे मित्र हैं वो भी नहीं गए, लेकिन ये घूम आई है। कहाँ का घूम आई है अनुराधा? लगभग 12 देश हो गए, और यही रायपुर की रहने वाली हैं, और इनमें बहुत ज्यादा इनके ड्रामा, कई कार्यक्रमों में ये कलाकार हैं और संस्कृति विभाग में नौकरी करती हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के बाहर जाकर भी न केवल देश का और छत्तीसगढ़ का गौरव प्राप्त किया। हमारे कार्यक्रमों में जरूर वो आती हैं, हम लोग बुलाते हैं और आती हैं। तो इसी रायपुर की रहने वाली है, और 20 साल से, मैं उन्हें कम से कम 30 साल से वो मुझे जानती है, मैं भी जानता हूं। तो वो बोल रही थी कि अवस्थी साहब ऐसा कुछ कुछ नया नया करते रहते हैं। ये कार्यक्रम मैंने पूरे मन और भावना के साथ किया। मैं चाहता हूं कि जो वो बोल रही थी, तो मुझे याद आया कि जब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थे हम, तो हमने सोचा कि सिपाही कैसे मकानों में रहते हैं, बरसों से देख रहे हैं, क्यों ना हम उनके लिए अच्छे मकान बनाएं, कोशिश करें कि उनका वातावरण मन का अच्छा हो। तो जितनी भी सरकार से मदद मिल सकती थी, 10,000 मकान बनाने का प्रयास किया मैंने, और ये सोच के बनाया था कि 10,000 मकानों में रहने वाले पुलिस के सिपाही, हवलदार, थानेदार, इनके बच्चे जरूर 10,000 के 2-2 बच्चे, मतलब 20,000 अच्छा पढ़ेंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि सही बात है, ये कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे जरूर निकलेंगे आने वाले समय में, जो कि प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। ये उस भावना के साथ था जब 10,000 मकान बनाए। और अब जब पुलिस महानिदेशक बना, तो मैंने सोचा कि ये डीजी स्कॉलरशिप देना चाहिए। एक बच्चे ने मुझे बताया था भिलाई से कि मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं लॉ पढ़ सकता था, लेकिन मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं। वो एक छोटे रैंक पे पुलिस अधिकारी थे, और मेरा समय निकल गया। तब से मुझे लगा कि नहीं, कोई भी पुलिस वालों का बच्चा पढ़ने से नहीं वंचित रह जाए। हम किसी भी बच्चे को जो अच्छी जगह पाएगा, अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड भी जाएंगे पढ़ाई के लिए, और आपको अच्छा, आपने किसी ख्याति प्राप्त कॉलेज में अगर एडमिशन, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में या हार्वर्ड में, अगर कभी किसी बच्चे को पुलिस विभाग के एडमिशन मिला, तो पुलिस विभाग उसका भी पैसा देगा, चाहे 1 करोड़ देना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। वहां तक जाने का जज्बा पैदा करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बच्चे आज आए हैं, जो पिछले साल थे और जो आगे आएंगे, उन सब में ये जज्बा पैदा होगा। आगे जाइए, आपको मैं बता दूं, विभाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एडमिशन हार्वर्ड में या कहीं हो गया, तो आपको खुद ही बहुत बड़े बड़े बैंक लोन दे देंगे और आपको पढ़वा देंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट की भावना ऐसी रहनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें और आपको बड़ा बना सकें। हमारा सिपाही गंदे नाली के बहते हुए पुलिस लाइनों में रहता रहे, उसके बच्चे भी वैसे ही घूमते रहे, और जब वो रिटायर होने लगे तो मेरे पास आए कि सिपाही को मैं इसको नौकरी लगा दीजिए। ये भावना नहीं है मेरी। मेरी ये भावना है, जब मकान मैं बना रहा था तो मुझे हमारे इंजीनियर बोले कि ये मकानों को आप 1 फ्लोर ऊपर क्यों बना रहे हैं? रायपुर में जो फ्लैट्स हैं या सभी जगह, इसमें पार्किंग क्यों रखते? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं रखनी चाहिए। नहीं सर, अगर नीचे भी कवर कर देंगे तो 4-6 मकान ज्यादा हो जाएंगे। और पुलिस वालों के कहां गाड़ी खड़ी करने की है, साइकिल होती नहीं है, उनको पार्किंग की क्या जरूरत? मैंने कहा ये आपकी सोच है। मैं ये चाहता हूं कि इनके बच्चे जो इस मकान में रहेंगे, वो पढ़ेंगे, उनकी कार खड़ी होने के लिए जगह है। ये उनके पिताजी साइकिल में चले, वो ठीक है, लेकिन बच्चे के पास जरूर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो एक गाड़ी को पार्किंग कर सके। और जब वो पार्किंग को देखेगा, उस मकान में रह रहा होगा और पार्किंग को देखेगा, तो उसे याद रहना चाहिए कि इसमें मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। मान लीजिए कोई सिपाही की उम्र 30 साल है और उसका बच्चा अभी पढ़ गया और बड़ा हो गया, तो जब तक वो रिटायर होगा उस मकान में, तब तक कार खरीदने की स्थिति आ जाएगी। जो ये बच्चे हैं, ये बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, बड़े वकील बन जाएंगे, बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे, और क्या पता डीएसपी बन जाए, क्या पता एसपी बन जाए।
तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? उसी मकान में नीचे पार्किंग, है ना। इसी प्रकार से ये डीजीपी स्कॉलरशिप प्रारंभ की गई है कि 75,000 जो हमारे पुलिस फोर्स है उसके कम से कम 2-2 बच्चे इतने प्रतिभावान बने कि 1.5 लाख, ऐसे ही ना, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1.5 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भारतवर्ष में अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने पड़ोस का और सबका नाम रोशन कर सके, इस भावना के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे वहां हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं इस आशा के साथ कि ये बधाई देने का काम आज यहाँ ही खत्म नहीं होगा, आगे भी मुझे मौका मिलेगा जब इन सभी बच्चों को जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं वर्चुअल और सामने से, उन सभी को मुझे एक बार फिर से किसी न किसी ऐसे मौके पर सम्मानित करने का मौका जरूर देंगे आप सब। ये सोच करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।